और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी प्रयागराज बड़ा प्रिय है महाराज, बहुत प्रिय है। तो इसी प्रयाग की धरती पर एक संत रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी महाराज। बहुत ध्यान दे के सुनना, कौन से संत रहते हैं, क्या नाम है इनका? भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और जिनहि राम पद अति अनुरागा। जिनका राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है। और क्या विशेषता है? तो बड़े तपस्वी हैं, तपेड़ो संत है महाराज। तापस समदम दया निधाना और परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ के बड़े ही सुजान हैं, बड़े ही समझदार हैं और हर समय भजन में लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं महाराज। हर समय तपस्या में लगे रहते हैं और 1 महीने का कल्पवास करते हैं। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, 1 महीने का कल्पवास करते हैं और जब 1 महीना पूरा हो जाता है माघ का, तब अपने अपने घर को और अपने अपने आश्रम को चलो भाई। महाराज बाकायदा कुंभ जैसा मेला लगता है, टेंट लगते हैं संतों के बाकायदा। 1 महीने की वही साधना होती है, 1 महीने की वही साधना होती है महाराज। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं नारायण, कल्पवास करने के बाद जब सारे संत महात्मा जाने लगे तो एक महात्मा थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी, जागबलिक। जब वो भी जाने लगे तो श्री भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया। बोले प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे, अगर सारे संत चले जाएंगे तो माने सत्संग कौन करासी फिर थे, रुको महाराज। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे संत महात्मा ऋषि चले गए, लेकिन भरद्वाज जी ने किसको रोक लिया? श्री याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया कि महाराज आप रुकें। और संतों को रोकना हो तो क्या करो भाई, अब संत यहां तो रुके गो नहीं, तो क्या करा महाराज? बोले संता के चरणा में अपना सिर धर दियो महाराज। बोले महाराज जानी को नहीं दूं, आपने रुकना ही पड़सी। भरद्वाज राखे पद टेकी, पद टेकी, चरणों में अपना सिर झुका दिया। बोले महाराज आप न जाइए, आप रुकें। तो हमें क्यों रोकना चाहते हो भाई? जब सब लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाने दो। जब सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं? नहीं नहीं महाराज, मेरे मन में कुछ संशय है, वो आप दूर कर दीजिए, फिर चले जाना। नाथ एक बड़ संशय मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो ही अकाजा। संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। हो ही न विमल विवेक, उर गुरु सन किए दुरा। संत ऐसा कहते हैं कि गुरु से नहीं छुपाना चाहिए। उनसे क्या छुपाना है? सही सही बताओ भाई क्या बात है। मेरे मन में एक संशय है, अगर मैं नहीं कहूंगा तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी, और महाराज आप उसका सहज ही समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे मन में एक संशय है, उसे दूर कर दीजिए। क्या संशय है? बहुत ध्यान दे के सुनना। आपके मन में संशय क्या है? मेरे मन में ये संशय है, आप कृपा करके दूर करें। क्या पूछा है जी? आज याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि राम कौन है। ये सुनकर के याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे। बोले जब तुम्हें यही नहीं पता कि राम कौन है तो इतने दिन से किसके नाम का भजन कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें पता तो सब है, सब बात उठा है, लेकिन कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मनो प्रश्न करो अति मूढ़ा। प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मूर्ख हो। प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मूर्ख हो ना, जबकि जानते सब हैं, जानते सब हैं। जाग बलिक बोले मुस्काई,
तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपको सब पता है, आप सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बन गए हैं। जब किसी से कुछ पूछना हो तो मूर्ख बनना पड़ता है। क्यों जी? अगर मूर्ख नहीं बनेंगे तो सामने वाला बताएगा कैसे? इसलिए किसी से कुछ जानना हो तो मूर्ख बनना पड़ता है। प्रभु सर्वज्ञ की अपर कोई, जाहि जपे त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। ये राम तत्व क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कुल मिलाकर के बात यह है कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं और मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। इसलिए तात सुनहु सादर मन लाई और कहूं राम के कथा सुहाई। अब कथा सुनने में एक शर्त रख दी। क्या? उस शर्त का पालन आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। वो शर्त हमको सबको माननी चाहिए कि कथा तो सुने, लेकिन कैसे सुने? महाराज जी लिखा है, शर्त क्या लगा दी कि तात सुनहु सादर मन लाई। मन लगा करके बड़े आदर पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। नहीं तो कई लोग तो कथा इसलिए सुनते हैं, बोले इनका काम कहने का है और हमारा सुनने का है। वो अपनों काम करे, आप अपना काम करा। नहीं नहीं, कथा को बड़े मन से सुनना चाहिए और आदर पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए ना, तभी कथा सुनने का फल मिलता है। तो तात सुनहु सादर मन लाई और कहूं राम के कथा सुहाई। मैं आपको राम जी की कथा कह रहा हूं। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। और क्या कहते हैं भगवान? बोले राम कथा क्या है? बोले राम कथा महामोह महिषेष विशाला। बोले जो मोह है, अज्ञान है, बोले ये महिषासुर है। और राम कथा इस महिषासुर को मारने के लिए मां जगदम्बा बन जाती है महाराज। और संत चकोर करई जेहि पाना, और संत इसका रसपान करते हैं महाराज। राम कथा सुनते हैं खूब मन लगा करके, क्योंकि संतों के लिए राम कथा रसायन का काम करती है। और गृहस्थ लोगों के लिए जो चक्कर में फंसे हुए हैं, गृहस्थी के चक्कर में फंसे हैं, उनके लिए राम कथा औषधि का काम करती है महाराज। राम कथा औषधि भी है और राम कथा रसायन भी है। तो महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और एक यहां पर बड़ी विशेष बात है, भरद्वाज जी सुनना चाहते हैं राम कथा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी सुनाने लगे पहले शिव कथा। शिव जी का चरित्र सुनाने लगे और क्या कहते हैं कि जैसा संशय आपने किया है, ऐसा ही संशय एक बार भवानी ने भी किया था। यानी कि संशय था नहीं, संशय होने का नाटक कर रहे थे। संशय है नहीं। मां जगदम्बा को भले संशय हो सकता है क्या? भरद्वाज जी को भला संशय हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये केवल और केवल भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने संशय होने का नाटक किया। ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। बताने लगे नारायण। अब यहीं से शिव चरित्र प्रारंभ होता है। और महाराज जी, हमारे गुरु जी एक बात और कहते थे कि राम कथा किसको सुनानी चाहिए? बोला जिसका शंकर जी के चरणों में प्रेम हो, राम कथा सुनने का अधिकारी वही है ना। क्योंकि राम भक्त की पहचान क्या है? तो मानस में एक चौपाई लिखी है, बिनु छल विश्वनाथ पगनेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पगनेहु, राम भगत कर लक्षण एहु।
राम भगत कर लक्षण चाहिए। शंकर जी के चरणों में प्रेम होना ही यही राम भक्त की पहचान है। इसलिए राम कथा उसी को सुनाएंगे जिसका राम जी के शंकर जी के चरणों में प्रेम होगा। इसलिए राम कथा सुनाने से पहले शिव कथा सुनाने लगे, शिव चरित्र सुनाने लगे। और शंकर जी गुरु हैं और कहते हैं कि जिसको गुरु चरणों में प्रेम ना हो उसको ये राम कथा नहीं सुनानी चाहिए, और जिसको गुरु चरणों में प्रेम हो उसे ही राम कथा सुनानी चाहिए। इसलिए शिव कथा सुनाने लगे, क्योंकि शंकर जी तीनों लोकों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कहा